जब मैं उस चांदनी रात में सुनसान घुमावदार सड़क पर अकेले चला गया तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरे आसपास का घना जंगल मेरी हेडलाइट्स की कमजोर किरण को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे भयानक छायाएं मेरी दृष्टि की परिधि पर नृत्य कर रही थीं। मेरे फोन की जीपीएस ने कई मील पहले सिग्नल खो दिया था, जिससे मुझे रात के सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मैंने इस सड़क के बारे में कहानियां सुनी थीं, उन लोगों की कहानियां जो लापता हो गए थे, जो कभी वापस नहीं लौटे। मैंने अंधविश्वासों को महज शहरी किंवदंतियां कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हर मील गुजरता गया, मैं बेचैनी की बढ़ती भावना से इनकार नहीं कर सका। अचानक मेरी कार का इंजन खराब हो गया और हेडलाइट्स पूरी तरह से बुझने से पहले टिमटिमा उठी। जैसे ही मैं किनारे पर रुका, मुझ में घबराहट फैल गई। मैं मदद के लिए कॉल करने की उम्मीद में अपना फोन ढूंढ रहा था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। मैं सचमुच अंधेरे में अकेला था। मैंने अपने विकल्पों पर विचार किया और निर्णय लिया कि मुझे इंजन की जांच करनी चाहिए। मैंने ग्लव कंपार्टमेंट से टॉर्च ली और सावधानी से कार से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर दबा हुआ है और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मैंने हुड खोला और इंजन का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी मैंने इसे सुना। मेरे पीछे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट। जैसे ही मैं मुड़ा, टॉर्च की रोशनी अंडरब्रश में चमकने लगी। मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ नहीं, बस हवा, मैंने सोचा, मेरे दौड़ते विचारों को शांत करने की कोशिश कर रही है। मैं इंजन के पास वापस गया और एक ढीला तार पाकर राहत महसूस की, जिसे मैं ठीक कर सकता था। जैसे ही मैं वहां घुटनों के बल बैठा, मैंने फिर से सरसराहट सुनी, इस बार करीब। जैसे ही मैंने अंधेरे की ओर टॉर्च की ओर इशारा किया, मेरा हाथ कांपने लगा और तभी मैंने उन्हें देखा। दो चमकती आंखें जमीन की ओर झुकी हुई मुझे घूर रही थीं। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये आंखें किसी जंगली जानवर की थीं, शायद कोयोट की, तो मुझे ठंडक महसूस हुई। यह मुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मैंने जल्दी से तार ठीक किया, हुड बंद किया और कार में वापस कूद गया। इंजन फिर से सक्रिय हो गया और हेडलाइट्स ने एक बार फिर अंधेरे को चीर दिया। मैं सड़क पर तेजी से आगे बढ़ा। मेरा दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन बेचैनी बनी रही, एक छाया की तरह जिसने खत्म होने से इनकार कर दिया। मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि मेरा पीछा किया जा रहा है। हेडलाइट्स ने आगे की घुमावदार सड़क को रोशन कर दिया, लेकिन मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ रह गया। दो आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं अपने और मेरे पीछे जो कुछ भी था, उसके बीच दूरी बनाने के लिए बेताब होकर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं, वे आंखें बिना पलक झपकाए, बिना रुके मेरे साथ रहीं। मेरा मन भय से भर गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अप्राकृतिक। जैसे ही मैंने एक तीव्र मोड़ लिया, मैंने कार से नियंत्रण खो दिया। यह सड़क से हटकर जंगल में चला गया। सब कुछ काला हो गया। जब मैं उठा तो मेरी कार बर्बाद हो गई थी और मैं घायल था, लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवित था। सूरज उग रहा था और जंगल नरम, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। प्राणी या उसकी चमकती आंखों का कोई निशान नहीं था। जैसे ही मैं मलबे से बाहर निकला और सभ्यता की ओर लंबी पैदल यात्रा शुरू की, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या इस सड़क की किंवदंतियां सच थीं? क्या उस रात मुझे किसी अलौकिक चीज का सामना करना पड़ा था? कुछ ऐसा जो मेरा पीछा कर रहा था, मुझे देख रहा था और अंततः मेरी दुर्घटना का कारण बना? उन पलकें न झपकाने वाली आंखों की याद ने मुझे परेशान कर दिया और मुझे पता था कि मैं फिर कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उस रात ने मेरे विवेक पर गहरा प्रभाव डाला था और मेरे सामने एक खौफनाक सच्चाई छोड़ गई थी। मैं मौत से भी बदतर भाग्य से बाल बाल बच गया था और मैं उस रात की भयावहता को कभी नहीं भूलूंगा।